आप एक बार दिखवाइए कि जनून आदमी को इस तरह से कोई गुंडे करता है तो उसको सबक सिखाइए। माफिया सबके सूची बना करके वो सबको संपत्ति जब्त करने की भी व्यवस्था है। बना दिया गया, हम जब भी जा सर वहाँ पे झोपड़ी बना दिया गया है कब्जा करके, वो हटा नहीं रहा सर। आप दिखवा लीजिए इसको, झोपड़ी बनाया है उखाड़ के फेंक दीजिएगा जो गलत है तो। एसपी डीएम दोनों ही आपको कोऑपरेट करेंगे, फोर्स लगा कर करके गलत है तो झोपड़ी उखाड़ के फेंकिए। जिसकी जो जिम्मेवारी में संदेश जानी चाहिए, सरकार का इकबाल हर हाल में बरकरार करिए। बिहार के डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा फुल एक्शन मोड में हैं। अधिकारियों की लगातार क्लास लगा रहे हैं और ज़मीन के मामलों को निपटाने के लिए दरबार लगा रहे हैं। दरभंगा पहुंचे और दरभंगा में उन्होंने दरबार लगाया। इस दौरान कई अधिकारियों की उन्होंने क्लास लगा दी। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सीओ साहब की खूब क्लास ले रहे हैं मंत्री जी। जी हाँ, मंत्री हैं विजय सिन्हा, बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं और लगातार भूमि के मामलों को, ज़मीन के मामलों को निपटाने के लिए एक्शन मोड में है। ज़मीन में गड़बड़ी है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में खूब क्लास ले रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और साफ चेतावनी अधिकारियों को दे रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप समझिएगा। तिथि तय कर रहे हैं कि इतना दिन तय कर दीजिए, अगले का काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर हम एक्शन लेंगे आपके ऊपर। तो सीओ साहब सामने दरबार में उपस्थित हैं और इस दौरान जो है फरियादी गुहार लगा रहा है और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा किन किन की क्लास ले रहे हैं आपको पूरा ये वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देखिए तो आपको अंदाज समझ में आ जाएगा किस अंदाज में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा काम कर रहे हैं। तो देखिए आप वो वीडियो। एक मिनट, जो सदर के लोग हैं, एक मिनट, आप वो 2-3 आदमी है, आ जाइए बुजुर्ग लोग, और आप अलग से सीओ साहब वहां मिल लीजिए। आप तीनों आदमी को अंदर कर लीजिए नीचे में, आप तीनों से मिलिए। तो सीओ और राजस्व कर्मचारी सब देखिए नीचे के द्वारा नीचे आइए, नीचे चलिए। घनश्यामपुर श्रवण यादव, जीवेंद्र कुमार कर्ण और डॉक्टर ललित नारायण झा वहां पर मत आप लोग ठेलम ठेली जो करते हैं इस तरह से, फिर हमको विवश होकर बाहर करना पड़ेगा। जो उस तरह के ठेलम ठेली करेंगे उनको विवश होकर बाहर करना पड़ेगा। अपने जगह पर बैठिए, जिनका जनून रहेगा हम अलग से भी मिलवा देंगे। बैठ जाइए अपने जगह पर। अपना पहले स्थान ग्रहण कीजिए और सीओ से मिला दिया जाएगा। अभी जिनका नहीं सुनवाई हुआ है पहले शांति बनाए। एक रजिस्ट्री है उसकी 2010 में और एक रजिस्ट्री 2018 में। ओरिजिनल रजिस्ट्री है उसका दाखिल खारिज भी हो गया है। वहाँ पे कुछ आदमी के द्वारा, संतोष मिश्रा नाम का आदमी है और उसके साथ में लोकल आदमी है, वो दबंगई करके उसको मिट्टी भरने का काम कर दिया गया और उसको हमने थाना में भी रिपोर्ट किया, सीओ साहब को भी रिपोर्ट किया था। तो सीओ साहब ने इससे पहले आप ये इनको भेजिए। ये तो नीचे जाते, तो कहाँ के है ये? नगर के कहाँ गए सीओ साहब? आइए सदर के सीओ साहब से मिलवाइए इनको। आप भी सदर के हैं? अच्छा, आप बताइए क्या है। एक मिनट, सदर के सीओ साहब आ जाइए। मेरा जमीन है 2.5 कट्ठा जमीन, दाखिल खारिज के लिए किए, इसमें जमाबंदी पंजी लगत है, लिखिए जमाबंदी पंजी नहीं है, रद्द कर दिए। पीसीआर के कोर्ट में गए सर, वहाँ से पीसीआर साहब का ऑर्डर हो गया, फिर किए, फिर कहते हैं जमाबंदी पंजी नहीं है, विक्रेता के नाम से जमाबंदी है, सब लगा के किए हैं।
क्या पता? कहाँ है सदर के सीओ साहब? 2 साल से परेशान है सर। अच्छा, आप दोनों, आपका भी सदर से है, क्या है मामला? दाखिल खारिज 4 साल से सर हुआ। ये दोनों आदमी DCLR साहब, आप दोनों इधर आ जाइए, देख लेंगे। सीओ आए हैं, DCLR साहब देख लेते हैं, देख लीजिए इनका दोनों का मामला। चलिए बोलिए आप। जी सर, तो उसमें 2 रजिस्ट्री है, एक हमारे पिताजी के नाम से है और एक हमारे पत्नी के नाम से। और हमारा ओरिजिनल जो लिखा पढ़ी भी है, उसमें म्यूटेशन में सब कुछ किया हुआ है। उसमें मिट्टी का काम अचानक कर दिया गया उसके द्वारा, और हमने उसमें थाना में भी कंप्लेंट किया था। और आपको जानकारी में है? 1 मिनट सर, जमशेद सर मेरे पापा, हम नवंबर से सर पापा को लेकर परेशान है। साथ में है ना? जी जी, पापा को लेकर परेशान है, थोड़ा उनका आना जाना वहाँ कम हो गया। 1 मिनट, आपको जानकारी में है? वो जबरदस्ती कब्जा करके उसको घर बना लिया बांस का। कौन कब्जा किया है? सर नहीं ज्वाइन किया, हमको बहुत कोऑपरेट किया, नो डाउट। आप ऐसा करिए, न्यायोचित न्याय मिलना चाहिए। जो ताकत की जरूरत है, शासन प्रशासन दोनों इसमें सर लगाइए। हम जब भी जाते हैं कब्जा करने के लिए, सर भी गए थे। सर भी निजता का हनन, चोरी का आरोप लगा के वहाँ पर महिला के द्वारा अभद्रता किया जाता है। हम लोगों को SP साहब, क्या हो रहा है आपके जिला में? पूछ लिया जाए सर इनसे। नहीं, SP साहब भी हमको, DM साहब भी बहुत कोऑपरेट किए हैं। हम CO साहब को भी आप एक बार दिखवाइए कि जनून आदमी को इस तरह से कोई गुंडे करता है तो उसको सबक सिखाइए। माफिया सबके सूची बना करके वो सबको संपत्ति जब्त करने की भी व्यवस्था है। बना दिया गया, हम जब भी जाते हैं हमको कॉलर पकड़ के वहाँ से मारा जाता है। आप एक बार दिखवाइए तो इस मामला को, ठीक है ना? 1 सप्ताह के अंदर इसका समाधान करिए। और कौन, देखिए नियम के साथ हम लोग को चलना है। नियम के विपरीत करने वाले के साथ कोई सहानुभूति नहीं होगी। पूरी ताकत से रगड़ने की क्षमता सरकार के पास है। सर वहाँ पे झोपड़ी बना दिया गया है कब्जा करके, वो हटा नहीं रहा सर। आप दिखवा लीजिए इसको, झोपड़ी बनाया है, उखाड़ के फेंक दीजिएगा जो गलत है तो। सर देखा जाए, इसको ये बनाया हुआ है। हम सर 27 तारीख को अमीन के द्वारा गए थे वहाँ पे। कितना देर में इनका निर्णय होगा? देख लिया जाए सर। आप हमको सर बिल्कुल रुक जाइए, कि हम आप रुकिए। नहीं जा रहे हैं सर। मेरे संज्ञान में जब यह मामला सर, तो हम इन लोगों को बुलाए थे, ठीक है? तो वहाँ पे सर काफी मराई बना हुआ है। तो जब गए तो दोनों कुछ कोई नहीं आए, तो फिर हम बोले क्या मेरे पिताजी आए थे, पिताजी हम वीरेंद्र जी से पूछ सर। कर्मचारी जब हम गए थे तब आप लोगों को नहीं। हमारे पिताजी को ऑपरेशन हुआ है सर, तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हुआ है सर, उनका देखा जाए सर। हम लोग बाहर रहते हैं। इनका कागज सही है, पेपर सही है, इनमें क्या है? देखा पेपर सही है, आप संतुष्ट हैं तो सीधे जाकर के एक्शन लीजिए। इसलिए मैंने नापी कौन थाना पड़ता है? घनश्यामपुर इसलिए मैंने नापी का आदेश दी है ना, तो उसमें क्या है कि दूसरा पक्ष अवरोध कर रहे हैं। जी सर, और जो अवरोध करेगा तो उसको अवरोधक कौन हटावेगा? नापी इसलिए नहीं हो पाया। अवरोध कौन हटाएगा? नापी का डिटेल है सर, हम नापी करवाए हुए हैं। प्रशासन के इसे सहयोग करिए, ठीक है जाइए। अमीन साहब से और सुन लीजिए, अब बहस ले, SP DM दोनों ही आपको कोऑपरेट करेंगे। फोर्स लगा कर करके गलत है तो झोपड़ी उखाड़ के फेंकिए। जिसकी जो जिम्मेवारी में संदेश जानी चाहिए, सरकार का इकबाल हर हाल में बरकरार करिए। जाइए, सर हम नौकरी वाले आदमी हैं, हमको टाइम नहीं, हमको धमकी दिया जाता है, वहाँ आओगे तो मार देंगे। दिखवा लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाइए। SDO को भी इनके साथ भेजिए। थोड़ा एक टाइम दे दीजिए सर हमको, हम बाहर वाला आदमी है सर, हमको बार बार आना जाना। कब करिएगा बताइए? कल करवाइए इनको। कोई अगर क्वेश्चन है तो 2 दिन के अंदर इनका, अगर जो आप सही है, कागज पत्तर सही है, जनून है, तो जो मामला DM साहब इनका करवाइए। जाइए। श्रवण यादव है तो आ जाइएगा। और डॉक्टर ललित देखा आपने वो वीडियो कि किस तरह से विजय सिन्हा क्लास ले रहे हैं अधिकारियों की। CO की तो क्लास ले ही रहे हैं, सीधे सीधे बैठा कर पूछ रहे हैं, लेकिन उनसे जो वरीय अधिकारी हैं, चाहे SDO साहब हों, DM साहब हों, SP साहब हों, जिन मामलों में जिन लोगों की अगर लापरवाही नज़र आ रही है तो वहाँ पर उनको फटकार भी वो लगाते नज़र आ रहे हैं। तो विजय सिन्हा कल कहते भी नज़र आ रहे थे कि मैं सिर पर कफन बांधकर निकल पड़ा हूँ। हालांकि सिर पर कफन बांधने का मतलब होता है कि उन्हें खतरा भी है,
जिस तरह से वो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसे में खतरा है क्या उन्हें किसी तरह का, ये बात भी सामने आ रही है, क्योंकि कह रहे हैं मैं सिर पर कफन बांधकर निकल पड़ा हूँ। तो खैर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो है पूरे मामलों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ऑन द स्पॉट निपटारा भी कर रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।